हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था न तेरे बस की बात नहीं, उनको कर दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय क्लासेज में। और कल 10 मार्च महासंग्राम के लिए जाना है और चित्रकला में प्यारे बच्चों 70 में 70 फोड़ करके आना है। ठीक है, मैं एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के चला आया हूं जो कि सीधे सीधे यूपी बोर्ड द्वारा जारी है। और यह जो है केवल प्रश्न पत्र है, इसके सॉल्यूशन पूरे इस वीडियो में देख लीजिए। यही कल के वीडियो में प्यारे बच्चों 100% छप करके आने वाला प्रश्न है। ठीक ना, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए और समझ के निर्देश को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय 3 घंटा और 15 मिनट का मिलेगा। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सा खंड करें। निर्देश है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में लिखना है। अंक में और शब्द में दोनों तरीके से लिख देना है। ठीक है, केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर भी करवा लीजिएगा। नहीं तो पेपर भी प्यारे बच्चों क्या होता है, कभी कभार इधर से उधर चेंज हो जाएगा तो किसी दूसरे बच्चे को नंबर मिल जाएगा। इस बात को एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे ही नहीं और जैसे तैसे करके चले आएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, अब खंड ख पढ़िए। खंड क जो क्या है कि इस खंड में आलेखन कला तथा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करना है कि या तो आलेखन कला में से करिए और नहीं तो प्रविधि कला में से करिए। किसी एक खंड को ही करिएगा। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR उत्तर पत्रक पर आप लोग अंकित करके चले आइएगा। चलिए एक एक सबसे पहले आलेखन कला का एक एक प्रश्न पढ़ते हैं। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और 20 को हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 उत्तर एक सही है, चुनिए। पहला प्रश्न है कि मुख्य रंग कितने हैं, ये आपको बताना है। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग प्यारे बच्चों 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 है कि इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो शीतल रंग प्यारे बच्चों कौन सा होता है, तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? कौन सा रंग गर्म है? ठीक है, लाल है कि नीला है कि हरा है कि घानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब चलिए ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं प्यारे बच्चों? तो 8, 7, 6 या 5। या इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब प्रश्न संख्या 5 क्या है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला या नीला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तटस्थ रंग कौन है, ये आपको बताना है कि तटस्थ रंग कौन है। सफेद काला, नारंगी पीला, लाल नीला या हरा? तो इसका तटस्थ रंग कौन सा होता है? तो सफेद और काला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखिए। आगे के प्रश्न प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, ये आपको बताना है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला और पीला। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तैल रंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है कि सफेद का विरोधी रंग कौन है? तो सफेद का विरोधी रंग प्यारे बच्चों कौन सा होता है? तो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। अब प्रश्न संख्या 10 पढ़िए। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि बैगनी रंग बनेगा। कौन सा बनेगा? बैगनी रंग।
11 नंबर है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि नारंगी बनेगा। कौन सा? नारंगी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीयक रंग प्यारे बच्चों कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि डी, 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न संख्या जो है 13 है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नीला है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब काला शब्द किस भाषा का है? तो काला शब्द किस भाषा का है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत भाषा का है। कौन सा? संस्कृत भाषा का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2B। ठीक है, 2B। अब 17 नंबर है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा कि 2H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2H हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन प्रयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि केंद्रीय आलेखन। इस तरह से जो है आलेखन कला के सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर दीजिएगा? हल कर दीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रविधि कला वाला। प्रविधि कला वाला में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो भाई तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तीनों कोण भी क्या होंगे? तो बराबर होंगे। और तीनों कोण जब बराबर होंगे तो कितने अंश के? 60 अंश के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? या संपूर्ण कोण होता है तो 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण प्यारे बच्चों 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो वर्ग में 4 कोण होंगे। कितने? 4 कोण। सभी 90 अंश के होंगे तो सभी 90 अंश का होंगे तो 360 अंश होता है। कितना? 360 अंश होता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B से। कौन से? 2B से। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो प्यारे बच्चों वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो पहले बड़े मुख्य भाग किस लिखा जाता है? तो भाई 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब चलिए अगला है 9 नंबर कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसा होता है, पहले गोले जैसा। ठीक है। अब चलिए इनमें से कौन सा आयताकार है? तो ये वाला आयताकार है। ये कैसा है? तो वर्ग जैसा है। चारों भुजा बराबर है, वर्ग जैसा। ये है आयत जैसा है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार आकार ये है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आप लोग आगे बढ़िए। तो आगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? रेखा। आंसर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? कौन सा एक अधिक कोण है ये आपको बताना है। तो जो 90 अंश से बड़ा होगा लेकिन 180 अंश से छोटा होगा वह अधिक कोण होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों भुजाओं और तीनों अंतःकोण, ये तीनों कोण जो है बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण अथवा ऋज कोण कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसके वर्ग कहते हैं।
क्या कहते हैं, चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो वर्ग कह देंगे। आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़िए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये आपको बताना है। तो 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में प्यारे बच्चों 10 डेसीमीटर होते हैं। 20 नंबर है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2H से बनी रेखाएं हल्की होती है, ठीक ना। अब हम लोग खंड ख पढ़ लेते हैं। खंड क्या है ख कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत, ठीक है, ऐसे आपको एक आयत बनाना है। इसमें कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 22 सेंटीमीटर जो है ये होना चाहिए, ठीक है, और ये 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां, कुएं के पास धरती का चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। पहला, सही संरचना एवं प्रक्षेपण के लिए 10 अंक मिलेंगे। समायोजन करने के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। सुसंगत रंगों का चयन करने के लिए 10 अंक मिलेंगे। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव के लिए प्यारे बच्चों 5 नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको चित्र बना करके यहाँ से 50 नंबर प्राप्त करना है। अथवा में करके क्या दिया है, अथवा में करके आपको दिया है प्यारे बच्चों, अथवा इसको करिए, किसी एक को करना है, ठीक ना। उसके बाद प्रविधि कला वाला आप देख लीजिए, प्रविधि कला में क्या दिया है। तो प्रविधि कला में दिया है प्यारे बच्चों कि 2 असमान वृत्त क और ख की अनुस्पर्शी बाहरी घनिष्ठ रेखाएं खींचिए। यह आपको खींच देना है, ठीक ना। 2 असमान वृत्त, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, इनका ऊपर स्पर्शी रेखा खींचना है, ठीक। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए। 2 त्रिभुज को तीनों बिंदुओं को छूता हो। आपको जो है 3.5 कैसे बनाइएगा, 3 कैसे बनाइएगा, 4.5 कैसे बनाइएगा, इसमें जो है एक जो है वृत्त बना दीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये बन जाएगा 5 5 का, ये बन जाएगा 6 का, ये 5 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कहता प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। तो अर्धवृत्त कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो ऐसा होता है, ठीक ना। अब ऐसा आपको रचना कर देना है। अब चलिए क्या कह रहे हैं कि किसी चतुर्भुज क ख ग के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। आपको त्रिभुज की रचना करना है। एक मापनी खींचिए जिसमें इतना सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित की गई हो, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न चित्र ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर × 6 डेसीमीटर की दूरी को जो है प्रदर्शित कीजिए। अब स्मृति चित्र पर आधारित है। स्मृति चित्र पर क्या है, पत्तियों वाला एक आपको आम बनाना है। पत्तियों वाला क्या बनाना है, आम बनाना है। पत्तियों सहित अनार बनाइएगा, पत्तियों सहित मूली बनाइएगा और लौकी बनाइएगा। तो किसी एक को जो है यहाँ से करना है, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, भारतीय चित्रकला, ठीक ना। अब भारतीय चित्रकला में हमको क्या देखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं प्यारे बच्चों, तो 7 होते हैं। कह रहा है दूसरा कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग नारंगी है। तीसरा है कि तटस्थ रंग कौन सा है प्यारे बच्चों, तो तटस्थ रंग है। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो मशहूर थे। राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 वो करना था, नहीं तो ये करना था। अब कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाओं के चित्रों का प्रमुख विषय क्या थे, तो आखेट के दृश्य थे। 2 सुका कोल नारी किस भित्ति चित्र का अंकित करती है, तो प्यारे बच्चों अजंता की गुफा को। अजंता चित्र कहाँ अंकित है ये बताना है, तो अजंता में। भारतवर्ष में
प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मिर्जापुर में। प्रागैतिहासिक चित्रों में से मुख्य रूप से में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा मुख्य रूप से प्यारे बच्चों प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। छोड़ देते हैं आपके लिए। कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे? तो संसार चंद्र थे। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जितने बताने वाले क्वेश्चन थे मैंने सबको एक एक करके बता दिया है बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक कीजिए, अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।